सिर्फ व सिर्फ फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में बात करूंगी। एक्सप्लेन करूंगी कि वो हर एक को समझ आ जाए कि आखिर ये किसान आंदोलन क्यों हो रहा है। मेन पॉइंट कि इसे पॉलिटिकल नहीं बनाना है, सिर्फ किसानी मुद्दा ही रखना है। देखिए, अब हमारे फार्मर्स ने क्लॉज बाय क्लॉज हर एक चीज़ को बहुत डीपली रखा, लेकिन जब वो गवर्नमेंट के उधर मीटिंग करने लगे तो वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े एडवोकेट्स बैठे थे सरकार की तरफ से। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे फार्मर्स कितने पढ़े लिखे हो। सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम टू वीगो व्लॉग्स। आई होप आप भी मेरी तरह घर पर अच्छे होंगे। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक, जो कि आपको मेरी थंबनेल पिक से पता चल ही गया होगा, ये कोई ट्रैवलिंग व्लॉग नहीं है। मैं आज सिर्फ व सिर्फ फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में बात करूंगी। तो मैं आज आपको वो 10 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी जिनकी वजह से किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है और सरकार को मजबूर कर रहा है झुकने में। और ये फार्मर लीडर्स ने इतनी अच्छी तरह से इसे हैंडल किया है कि सरकार इसमें कोई भी गलती निकाल नहीं पा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। फ्रेंड्स, ये 10 पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं आपको 3 बिल्स के बारे में बताना चाहूँगी जिसकी जानकारी अभी भी कुछ लोगों को नहीं है। तो मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगी, मैं मोटा मोटा एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और इस तरह से एक्सप्लेन करूँगी कि वो हर एक को समझ आ जाए कि आखिर ये किसान आंदोलन क्यों हो रहा है। तो चलिए चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। बिल में से चलिए बात करते हैं पहले फार्म बिल की। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में समझाती हूँ। पहली बात तो, फार्मिंग पे जो भी बिल इंट्रोड्यूस होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर ही नहीं सकती, उसका अधिकार सिर्फ व सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को होता है। लेकिन देखिए आप कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है, वो ट्रेड एंड कॉमर्स के नाम पे ये बिल को इंट्रोड्यूस करवा रही है। आप ये देखिए कि जो किसान है वो ट्रेड करता ही नहीं, वो तो मार्केटिंग करता है। वो अपनी खेती में क्या है, अनाज उगाता है और उसे मंडी में बेच देता है। ये तो मार्केटिंग है। ट्रेड इसमें क्या हुआ, कितना बड़ा घपला कर रही है सरकार एक फार्मर्स के साथ। अब हम दूसरे बिल के बारे में बात करते हैं, द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। तो मैं आपको इस बिल के बारे में समझाती हूँ। ये एक एग्रीमेंट बिल है जिसमें बात की गई है कि एक छोटा किसान और कंपनी के बीच में एग्रीमेंट होता है। आप खुद सोचिए कि एक छोटा किसान इतनी बड़ी कंपनी के साथ एग्रीमेंट कैसे कर सकता है। पहली बात तो, बहुत सारे किसान हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, वो पढ़ नहीं सकते, तो इतना एग्रीमेंट वो कैसे साइन करेंगे, मतलब उन्हें कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में। और ये भी पॉइंट लिखा गया इसमें, अगर कोई डिस्प्यूट होता है किसान और कंपनी के बीच में तो वो एसडीएम, डीएम और डीसी के पास जाएगा वो केस। हालांकि ये एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ है, कोई ये नहीं है कि वो फैसला करेंगी। फैसला तो जुडिशरी करती है, लेकिन ये जुडिशरी के पास तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो आप खुद देखिए कि ये कैसे बिल लेके आई है गवर्नमेंट इस बार। और एक ये भी बड़ी बात है कि अगर ये इस डिस्प्यूट में किसान अपनी जमीन भी गंवा सकता है, कंपनी उसकी जमीन हड़प भी सकती है। थर्ड बिल की बात करते हैं। तीसरा बिल है द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। इस बिल के अकॉर्डिंग ये एक अमेंडमेंट है जिसमें एसेंशियल कमोडिटीज आ जाती हैं, प्याज, आलू, ऑयल, दालें एक्सेट्रा, जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट चेंज भी करती रहती है। पहले क्या था कि प्राइवेट कंपनीज उसे भंडार नहीं कर सकती, लेकिन इस बिल के अकॉर्डिंग वो भंडार कर सकती हैं। जैसे कि वो किसान से लेंगी सस्ते दाम में, और जब मार्केट में महंगाई हो जाएगी तो वो उसे महंगे दाम में बेच देगी। तो ये बिल भी अगेन फार्मर्स के अगेंस्ट है। अब हम बात करते हैं उन 10 पॉइंट्स के बारे में जिसको लेकर किसान अपना ये प्रोटेस्ट जीत रहे हैं। उनमें से पहला पॉइंट है जनता की अदालत। सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थी, या तो वो सुप्रीम कोर्ट जाते या जनता की अदालत में। सुप्रीम कोर्ट में वो इसीलिए नहीं गए, आप सबको पता ही है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज जिनको राज्यसभा में सीट मिल चुकी है, तो इसी वजह से
जनता का विश्वास उठ गया है कि उन्हें लगा कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो उनका केस दब के रह जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने चूज किया जनता की अदालत, जिसमें वो लोगों को भी इस बिल के बारे में अवेयर कर सके। सेकेंड पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, वो है पीसफुल प्रोटेस्ट। किसानों ने बहुत ही पीसफुली प्रोटेस्ट किया है, आप सबको पता है। पीसफुल प्रोटेस्ट से जैसे उन्होंने पंजाब से शुरू किया, पंजाब से फिर वो हरियाणा, दिल्ली गए। हरियाणा में हालांकि उन पे बहुत सारा पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी हुआ और गवर्नमेंट ने भी काफ़ी उन्हें रोकने की कोशिश की, बट फिर भी उन्होंने पीसफुली प्रोटेस्ट किया। और दिल्ली में भी आपको पता है, दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन उन्होंने सबको वो लंगर के लिए भी ऑफर कर रहे हैं। तो दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है कि वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और तीसरा पॉइंट है कि उनकी 6 महीने की तैयारी, वो ये सोच के आए हैं कि जो ये प्रोटेस्ट है वो मतलब ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, उन्हें पता है कि काफ़ी लंबा जाएगा, क्योंकि ये हिस्ट्री दोबारा से दोहराई गई है। 1906 में 1906 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब ब्रिटिश ने ये सेम रूल अप्लाई किया था। तो ये प्रोटेस्ट 9 महीने चला था। तो ये सोच के वो 6 महीने का अपना अनाज, आपने देखा होगा ट्रॉलियों में टेंट वगैरह सब कुछ लेके आया। हालांकि अब तो बहुत सारी एनजीओज आ गई हैं, बहुत सारे लोग हेल्प कर रहे हैं, बट फिर भी किसान अपनी पूरी तैयारी से आया है। चौथा पॉइंट है किसान यूनियंस का इकट्ठा होना, क्योंकि पंजाब में 31 किसान यूनियंस हैं। इन सब ने इकट्ठी हुई और इस बिल को रद्द करवाने के लिए, और इन्होंने अपने अच्छे लीडर्स आगे चुने, आगे बढ़ी। और इन सब को देखते हुए बाकी स्टेट्स के भी जितने भी किसान यूनियंस हैं वो सब भी आए, इनकी एकता को देखते हुए इन्हें ज्वाइन किया। और वो पूरी मतलब आप कह लो कि दिन ब दिन ये प्रोटेस्ट पूरी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 5वां पॉइंट है स्पेशल आईटी सेल। जैसे जानते हो कि ये गोदी मीडिया, जिसे आप सबको पता है कि गोदी मीडिया क्या है, जैसे कि किसान को क्या बोल रहा था, ये खालिस्तान है, ये आतंकवादी है। तो इन्होंने क्या किया, बड़े मतलब किसान प्रोटेस्ट में क्या किया कि जो लीडर्स थे मेन, तो उन्होंने बड़ी मतलब एक समझदारी से इस गोदी मीडिया को बाहर कर दिया। और जो भी इनका खुद का आईटी सेल है, उसके द्वारा जो भी किसान यूनियन में जो भी अंदर प्रोटेस्ट में हो रहा है वो सब दिखा रहे हैं, ना कि ताकि किसी को झूठ ना लगे कि बाहर क्या हो रहा है। जैसे गोदी मीडिया झूठ बोल रहा है, तो मतलब जो भी रियलिटी है वो सब बाहर आए। तो ये था इनका एक स्पेशल आईटी सेल। पॉइंट है 6 पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ यूथ कमेटी। जैसे आपने सबने देखा है कि इस प्रोटेस्ट में यूथ ने बहुत साथ दिया है, युवा फार्मर्स ने। जैसे कि हरियाणा का बॉर्डर और दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस करना आसान नहीं था, कैसे हमारी युवा पीढ़ी ने वो बैरिकेड्स को तोड़ा, वाटर कैनन्स को सहा, लाठी चार्ज तक सहा। तो इस प्रोटेस्ट में भी लीडर्स ने यूथ्स को अलग अलग ड्यूटीज दी गई हैं, जिसमें ये है कि मतलब जो भी प्रोटेस्ट के अंदर है कोई भी डिसिप्लिन भंग ना हो और कोई बाहर वाला अंदर एंट्री ना करे, ताकि उसे खराब ना करे इस प्रोटेस्ट को। तो आप सब ने देखा है कि यूथ का कितना बड़ा रोल है इस प्रोटेस्ट में। 7 पॉइंट की तरफ, जिसमें देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि फार्मर्स चाहते थे कि ये प्रोटेस्ट उनका पीसफुली हो, क्योंकि इसमें कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं चाहते हैं वो। तो जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती भी है तो वो उन्हें हम्बली रिक्वेस्ट करती है कि आप आइए यहाँ पे चाय पानी पिए, लेकिन किसी को भी स्टेज ऑफर नहीं करती है। तो 8वां पॉइंट है फार्मर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस। जैसे कि आप मीडिया में देखते हैं, अच्छे मीडिया में जैसे कोई मीटिंग होती है फार्मर्स के बीच में या फार्मर लीडर्स की गवर्नमेंट के साथ कोई भी मीटिंग होती है, तो वो आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी ऐसे झूठ मूठ फैले या कोई गलत अफवाह फैले गोदी मीडिया के थ्रू। जो भी होता है कि जनता को उतना पूरी रियलिटी पता चले, तो इसीलिए वो आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ताकि कोई भी प्रोटेस्ट में बाधा ना आए और वो पीसफुली चले। पॉइंट है एडुकेटेड फार्मर्स। लोगों के मन में ये है कि फार्मर्स अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे नहीं है, पर नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि जो भी लीडर्स हमारे लीड कर रहे हैं ना इसे, वो बहुत ही पढ़े लिखे हैं। हालांकि उनके बीच में कई एडवोकेट भी हैं, तो वो बहुत ही सोच समझ के अपने कदम रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो उन्हें कुछ नहीं आता है, दे आर वेरी वेल एडुकेटेड। और 10वां पॉइंट है
कि किसान नहीं चाहते कि कोई भी अमेंडमेंट हो। पता ही है कि सरकार राजी हो गई है अमेंडमेंट करने के लिए, लेकिन किसान चाहते हैं कि ये तीनों के तीनों बिल ही रद्द हो जाएं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये मुद्दा स्टेट गवर्नमेंट का है, सेंट्रल का तो है ही नहीं। तो इसमें किसान नहीं चाहते कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस हो और स्टेट अपनी पावर्स खो दे। फ्रेंड्स, बोलने को तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं इस आंदोलन के बारे में, लेकिन यही मुझे 10 मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लगे जिसकी वजह से हमारा प्रोटेस्ट किसान आंदोलन बहुत ही अच्छे तरीके से जा रहा है और किसान अपनी बैटल को जीत रहा है। इस वीडियो के जरिए मैं भी इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहती थी और मुझे लगता है मैं इसमें सफल भी होंगी। तो अगर आप भी इस प्रोटेस्ट में सफल होना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।